हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are rate constant of reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to, यहाँ पे R की वैल्यू दी है आपकी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. यहाँ पे जो है अपना की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका आरएनएस इक्वेशन. तो इसमें आरएनएस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इसका जो के होता है, के इज बेसिकली रेट कांस्टेंट. ये होता है इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी के बराबर होता है. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका रेट कांस्टेंट है, ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल आरएनएस फैक्टर है. यहाँ पे ई जो है आपका ई एक्सपोनेंट वाला ई है. ई रेज टू ये जो यहाँ पे लिखा है आपका वो है एक्टिवेशन एनर्जी. आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी आपका जो है टेम्परेचर है. सो अगर हम देखें इसमें तो दो कंडीशन गिवन है. फॉर आर वन अगर हम लिखें तो आर वन के लिए हो जाएगा आपका के वन इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर ऑफ ई ए वन मान लेते हैं डिवाइडेड बाय आर. और यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका दिया है 300 केल्विन, सो इंटू 300. तो ये आ जाएगा आपका. और अगर हम इसमें दोनों तरफ एल एन ले लें तो ये एल एन के वन हो जाएगा. ये हो जाएगा इक्वल टू एल एन ए और यहाँ आ जाएगा माइनस ई ए वन डिवाइडेड बाई 300 आर के बराबर. अब हम जो है सेकेंड उसके लिए लिखते हैं. तो वो जाएगा आपका फॉर आर टू. फॉर आर टू में अगर देखें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा के टू इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर ऑफ ई ए टू डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 300. अब यहाँ पे भी अगर हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग दैट इज एल एन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन के टू इक्वल टू आ जाएगा एल एन ए माइनस ई ए टू डिवाइडेड बाई 300 आर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आर वन एक्सीड्स ऑफ आर टू बाई 10 किलो जूल्स के बराबर दिया हुआ है, राइट. तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें आपके पहले वाले क्वेश्चन में, राइट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एल एन ए माइनस ये हो जाएगा ई ए टू प्लस 10 किलो जूल के बराबर और ये हो जाएगा 300 आर. अब यहाँ पे जो है हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इसका यूनिट और इसका यूनिट हमने जो है किलो जूल में लिखा है, राइट. और इसीलिए हमने यहाँ पे जो है प्लस सिर्फ और सिर्फ 10 किया है. यहाँ पे अगर हम इसको जो है अब इक्वेशन वन माने ये इसको, और यहाँ पे जो है इसको हम अगर इक्वेशन टू माने, राइट. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ में चाहिए के टू बाई के वन. हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन. एल एच एस में आ जाएगा आपका एल एन के टू माइनस एल एन के वन और ये आ जाएगा इक्वल टू. आपका यहाँ पे आएगा एल एन ए माइनस ई ए टू डिवाइडेड बाई 300 आर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एल एन ए माइनस ई ए टू प्लस 10 यह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 300 आर. अब यहाँ पे एल एन ए दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका नेगेटिव ऑफ ई ए टू है, राइट. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नेगेटिव है लेकिन इसके वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगेन जो है आपका ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे बचेगा एल एन के टू बाई के वन एल एच एस में और आर एच एस में आपका बचेगा बेसिकली यहाँ पे ये आपका जो है नेगेटिव है, राइट. बाहर और अगेन नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव 10 डिवाइडेड बाई बचेगा 300 आर.
अब यहाँ पे ये जो आपका किलो जूल में था, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई आएगा 300। अब आर की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान दें तो ये दिया है आपके जूल्स में, तो अगर हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी ln k2 बाई k1, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसके 4 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन 4 मार्क करना है। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.